इस अध्याय में हम लोग डॉपलर प्रभाव और लाल विचलन के बारे में चर्चा करेंगे। डॉपलर प्रभाव यह किसी तरंग की तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति में आया हुआ परिवर्तन जिसे उस तरंग के स्रोत के पास आते या दूर जाते हुए निरीक्षक द्वारा महसूस किया जाता है। यह प्रभाव आप किसी पास आते वाहन की ध्वनि और दूर जाते वाहन की ध्वनि में आ रहे परिवर्तनों से महसूस कर सकते हैं। इसे वैज्ञानिक रूप से देखें तो यह होता है कि आपसे दूर जाने वाले वाहन की ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्ध्य बढ़ जाती है और पास आते वाहन की ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्ध्य कम हो जाती है। दूसरे शब्दों में जब तरंगदैर्ध्य बढ़ जाती है तब आवृत्ति कम हो जाती है और जब आवृत्ति कम हो जाती है तो तरंगदैर्ध्य बढ़ जाती है। एक आसान उदाहरण लेते हुए मान लीजिए कि खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी की ओर हर सेकंड एक गेंद फेंक रहा है। दूसरा खिलाड़ी यदि अपनी जगह पर खड़ा है तो वह हर सेकंड एक गेंद प्राप्त करेगा। यदि गेंद खेलने वाला खिलाड़ी फेंकने वाले खिलाड़ी से दूर जाए तो उसे प्राप्त होने वाले गेंदों के अंतराल में बढ़ोतरी होगी, यानी हर गेंद सेकंड प्राप्त होने वाली गेंदों में कमी आएगी। विज्ञान की भाषा में गेंद प्राप्त करने की आवृत्ति में कमी आएगी। यदि गेंद खेलने वाला खिलाड़ी फेंकने वाले खिलाड़ी के पास आए तो गेंद प्राप्त करने वाले खिलाड़ी की आवृत्ति में बढ़ोतरी होगी। ध्यान दीजिए, स्रोत की गेंद फेंकने की आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। यही प्रभाव किसी भी तरंग जैसे ध्वनि तरंग, प्रकाश तरंग, एक्स किरण, गामा किरण पर होता है। तरंग स्रोत से दूर जाने पर उसकी आवृत्ति में कमी आती है, अर्थात तरंगदैर्ध्य में बढ़ोतरी होती है। तरंग स्रोत के पास आने पर उसकी आवृत्ति में बढ़ोतरी होती है, अर्थात तरंगदैर्ध्य में कमी आती है। दूसरी हेडिंग, लाल विचलन, रेड शिफ्ट। लाल विचलन यह वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पिंड से उत्सर्जित प्रकाश वर्णक्रम में लाल रंग की ओर विचलित हो जाता है। वैज्ञानिक तौर पर यह उत्सर्जित प्रकाश किरण की तुलना में निरीक्षित प्रकाश किरण की तरंगदैर्ध्य में हुई बढ़ोतरी या उसकी आवृत्ति में हुई कमी है। दूसरे शब्दों में, प्रकाश स्रोत से प्रकाश के पहुंचने तक प्रकाश किरणों की तरंगदैर्ध्य में हुई बढ़ोतरी या उसकी आवृत्ति में हुई कमी होती है। प्रकाश किरणों के लाल रंग की प्रकाश किरणों का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए किसी भी तरंग की किरण का वर्णक्रम में लाल रंग की ओर विचलन लाल विचलन कहलाता है। यह प्रक्रिया अप्रकाशीय किरणों जैसे गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें के लिए लागू होती है और इसी नाम से जानी जाती है। किरणें जिनका तरंगदैर्ध्य लाल रंग के किरणों से ज़्यादा होता है, जैसे अवरक्त किरणें, सूक्ष्म तरंग, रेडियो तरंगे, यह विचलन लाल से दूर होता है। सामान्यतः लाल विचलन उस समय होता है जब प्रकाश स्रोत प्रकाश निरीक्षक से दूर जाता है। बिल्कुल ध्वनि किरणों के डॉपलर सिद्धांत की तरह यह सिद्धांत खगोल शास्त्र में आकाशीय पिंडों की गति और उसकी दूरी मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।